जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर की। लाडली बहना योजना के नाम पर जो 1500 रुपए दिए जा रहे थे उनको बढ़ाकर 2100 कर दिया गया है। 2100 इसी महीने से यानी कि दिसंबर माह से। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं, इसी बात को लेकर बार बार मैं मोहन यादव जी को, जी हाँ, मोहन यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं, कृपया करके हमारी लाडली बहनाओं की तरफ भी ध्यान दें। और आप देखिएगा, लाडली बहना योजना के माध्यम से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वृद्धि की घोषणा की है, यानी कि लाडली बहना योजना में वृद्धि होने वाली है। पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की बजाय 2100 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे 1500 रुपए दे रहे थे, देवेंद्र फडणवीस 2100 रुपए दे रहे हैं। अब 2100 रुपए अगर महाराष्ट्र में दिए जा सकते हैं, 2500 रुपए अगर झारखंड में दिए जा सकते हैं। आप देखिएगा, झारखंड का एक वीडियो दिखाता हूं मैं, जिसमें झारखंड में अब सरकार जेएमएम की बनी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड सरकार 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की महिलाएं भी अब मांग कर रही हैं कि हमारी राशि भी 2000 रुपए या 1500 रुपए एटलीस्ट कर दी जाए। देखते हैं बड़ी खबर। हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा। किसी भी महीने पहले तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। तो राहुल गांधी झारखंड में बयान दे रहे हैं कि 2500 रुपए आपके खाते में 11 तारीख को आ जाएंगे। तो भाई, हमारी मध्य प्रदेश की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ सहायता कर दीजिए। महाराष्ट्र में भी पैसे बढ़ चुके हैं, झारखंड में पैसे बढ़ चुके हैं, तो अब उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के पैसे भी बढ़ेंगे। मैं आप सबके साथ में हूं, सपोर्ट करने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपको इसी प्रकार की खबरें दे सकें। और आप चाहते हैं कि राशि बढ़े तो आप लोग चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इकट्ठे हो सकें और हम भोपाल में मुख्यमंत्री जी से उनसे बात कर सकें। अब मुख्यमंत्री जी की तरफ हम चलते हैं। मुख्यमंत्री जी सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। सिंहस्थ में 2000 करोड़ रुपए का खर्चा रोड बनाने में किया जा रहा है, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दोनों मुख्यमंत्री से कल भिड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना सारा खर्चा अगर उज्जैन में कर दिया जाएगा तो बाकी चीजों का क्या होगा, बाकी जिलों का क्या होगा। देखते हैं एक बड़ा बयान। इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश, खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष, आईटी के, बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद जेल। तो आपकी बात मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाएंगे, वीडियो को शेयर कीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य की लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे।
अब अगर देवेंद्र फडणवीस 2100 रुपए दे सकते हैं तो एमपी के महिलाओं को 1500 तो मिल ही सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो यस सर लिखिएगा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन लिया जा रहा है। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अब ये सोयाबीन खरीदा जा सकता है। अगर आप किसान हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपका धान खरीद समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदा जाएगा और धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू की जाएगी। तो 2 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप किसान भाई बहन हैं तो अपने धान, अच्छा यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों की धान की खरीदी में धान का MSP 3100 रुपये तय किया जाए, ठीक है, जिससे किसानों को उनका लाभ मिल सके। अनुसूचित जाति वर्ग के भाई बहनों को अपना घर देने के लिए संकल्पित है मोदी सरकार। मोदी जी ने एक ऐड जारी किया है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि अब तक जो स्वीकृत आवास है वो 72 लाख है, लेकिन आवंटन करने का 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ नए घर, 3 करोड़ नई आवास योजना के तहत नए घर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अभी आप पूरे भारत में देख सकते हैं कि हर राज्य में 1-1 करोड़ घर बनाने की बात की जा रही है। देखते हैं कब तक बनेंगे। लेकिन इसके पहले एक बड़ी बात बता दें कि जिस पहचान से देश में लाडली बहनों को भैया के नाम, जिसकी पहचान देश में लाडली बहनों के भैया के नाम से थी, अब वो किसानों के लाडला भाई बन गया है। ये बात किसी और ने नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मामा की तारीफ में कितने कसीदे पढ़े जा रहे हैं। MSP को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी। तो यहां पर मामा की तारीफ अब तो बड़े बड़े लोग करने लगे। लेकिन एक बात आपको आज ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप लाडली बहना हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, कोई भी हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हक की बात दिनेश ठाकुर उठाता है, उठाता रहेगा। गरीब कल्याण के लिए जो काम कर सकते हैं करता रहूंगा। सरकार ने किसानों को MSP देने का वादा किया था। सरकार ने किसानों को MSP देने का वादा किया था। अब सरकार वादे से पीछे हट गई तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको पता होगा कि जो दिल्ली है उसके आसपास लगातार किसान धरना देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जिनको आंसू गैस के गोले छोड़कर लाठीचार्ज करके तितर भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को MSP देने के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें MSP को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब। तो लाडली बहनाओं को और किसानों को सरकार लगातार वादे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हो ही जाती है। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति, यानी कि 6 प्रकार से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर करना, उत्तम बीज प्रोवाइड करना, खाद की आपूर्ति पूरी करना, साथ में जैविक कृषि को बढ़ावा देना और अच्छे बीज, अच्छे फलदार पौधे लगाना। ये सारी बातें मामा ने कही हैं। अगर आप किसान हैं तो आपको ये बात सुननी चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति इस सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से किसानों की आय बढ़ जाएगी। संसद में कोई भी संसद तिरंगे के सिवा कोई भी बिल्ला लगाकर नहीं आएगा।
सदन के माननीय अध्यक्ष जी ने एक दो टूक शब्दों में, ओम बिरला जी आप जानते होंगे, इन्होंने कल सभी को हड़का दिया। चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, कोई भी तिरंगे के अलावा कुछ भी लगाकर नहीं आएगा, इससे समरसता आएगी। देखते हैं एक बड़ा वीडियो। माननीय सदस्यगणों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संसद की मर्यादा, नियम, प्रक्रियाओं का पालन करें ताकि हम संसद की मर्यादा को बढ़ा सकें। हमारे कुछ पालनीय नियम भी हैं, उनका भी माननीय सदस्य सब पालन करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा के नियम प्रक्रिया संचालन नियम 349 के अधीन कोई भी माननीय सदस्य लेपेलमीन बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते, केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। तो यहां पर आपने देखा, संसद में कोई भी तिरंगा के अलावा कुछ लगा के नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देकर हजारों वोट काटने को कहा। ये वोट काटने के लिए कहा है बीजेपी ने, ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल वापस से जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब चूंकि अगला चुनाव दिल्ली में ही होने वाला है, तो उसकी तैयारियां अभी से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखते हैं अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप B8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप B 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार B 326 में रहते हैं आप। आम आदमी पार्टी से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले एक सर हैं, तथाकथित सर हैं, जिनका नाम अवध ओझा है। ये लगातार सुर्खियों बने हुए हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो इनका वो वायरल वीडियो सुनते हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब होता है कि आदमी अपनी बात को मजबूती से रखेगा। लेकिन कल एक इंटरव्यू हुआ जिनकी शकल देखने लायक थी। ये शकल आप देखेंगे, इस प्रकार से डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। एक्चुअली में क्या वाकया हुआ हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन पहले आप छोटा सा हम वीडियो 1 देखते हैं, छोटा सा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अवध ओझा जी के इंटरव्यू में क्या हुआ और किस प्रकार से ये मिमियाने लगे। देखते हैं ये वीडियो। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस वीडियो को लाइव क्लास में रुकवा दिया था। देखते हैं पहले वीडियो, इनका पुराना और नया, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। यही कहना है। मैं तो हमेशा ये नारा देता हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। Wake up to reality. पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए हैं। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है। यही कहना है। मैं तो हमेशा ये नारा देता हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो खेल है कि भाई आपने अपोजिशन के खिलाड़ी को, तो हम किस स्थिति में क्या बोलते हैं। तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं शेनवान, आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना। भैया देखो, मैं बात बताऊँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे
ला ला ला। तो देखा आपने, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। अवध ओझा जी ने कहा कि पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, यानी कि इनकी खुद की मर्जी तो चल नहीं रही है। फिर जब आपने बोला कि हम तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगी। भैया दहाड़ेगी तो दहाड़ो ना। ये अगर थोड़ा सा कोई बोल दे भाई तो बोल दे, हम तो अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे थे। हम भी आपका सम्मान करते हैं, आपने गलत नहीं बोला कुछ भी, आप व्यवस्थित बोल रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की इतनी हिम्मत कि अवध ओझा को ललकारे। वाह रे वाह अवध ओझा जी, क्या बात है। हम तो चाहते हैं कि आप ऐसी पार्टी में जुड़ो जहां पर आपका सम्मान हो, ना कि उनके हिसाब से आप चलो। क्योंकि आपने क्या कहा था कि मैं इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि हम क्रांति लाना चाहते हैं। ऐसे क्रांति लाओगे, उनकी बातें ही मानोगे तो फिर काहे के लिए अपन किसी पार्टी में जुड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो आप स्वतंत्र ही अच्छे थे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इसी प्रकार से एक चामचड़ी जो विपक्ष की है, राम का नाम कहां लेना चाहिए कहां नहीं वो नहीं इनको याद है। भैया राम को लाना अलग पर्पज है, अलग विचारधारा है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसे, ये सब कांग्रेस के समय के दिग्गज हैं, भ्रष्टाचारी। अब वो भाग गए तो इसमें मोदी क्या करे। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने बोल भी दिया तो कम से कम राम को बीच में तो नहीं लाना था। ये औरत कहां भाई, कुछ और बोल देते। और लोग नहीं भागे क्या, केवल 3 लोग ही भागे हैं क्या? ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई आ रहा है, ठीक है, निज्जर भाग गया है, उन सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं तुमको। ये याद आ रहा है कि जो भगवान राम को ला सकते हैं। भैया भगवान राम को लाना, प्राण प्रतिष्ठा करना तुमको इतनी चुभ रही है कि हर चीज में भगवान राम को घुसड़ोगे। अगर भाई मेहुल चोकसे, नीरव मोदी, विजय माल्या तो वो पहले से नहीं आ रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, इस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। तुमको नहीं पता विदेश नीति क्या होती है। हर व्यक्ति आज से नहीं, सालों से, सदियों से जब भी क्राइम करता है नेपाल के रास्ते बाहर भाग जाता है, भूटान के रास्ते बाहर भाग जाता है और हमेशा से सुरक्षित रहता है। आज भी आप देखोगे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं जो सीधे सीधे दुबई जाके या कहीं जाके बस गए हैं। सबको मालूम है कौन कहां पर है। सुरक्षित कंट्री के रूप में दुबई को देखा जाता है, सब भाग गए। लेकिन तुमको यह बोलने की क्या जरूरत थी कि जो राम को लाए, राम की नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, ये बड़ी बात है। देखते हैं इस वीडियो को, आपका भी खून खोल उठेगा। हर जगह पे राम जी, सीता माँ कहाँ है? बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। छोटा सा इंसान मेहुल चोकसी को ना ला सकते। छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो राम को ला सकते हैं, क्या वो मेहुल चोकसी को ला सकते हैं? काना धवल विदेश में जमा है, ठीक है भैया, वो तो आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार के काले कारनामे एमपी में और हो रहे हैं, पटवारी जी घोटाला कर रहे हैं। देखो आप, पटवारी, रिश्वतखोर पटवारी पकड़ा गया एमपी में। उसके लिए एक बेचारा किसान किस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है, आप बयानबाजी सुनिएगा। हर एक व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है, कभी ना कभी पटवारी के सामने उसको रिश्वत देनी पड़ी होगी। क्योंकि पटवारी कोई भी हो, कितना भी दूध का धुला क्यों ना हो, आपने पैसा तो दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, बताओ। अच्छा, बिल्कुल हर व्यक्ति मांगता है, ये मैंने देखा है और इसी को उजागर अब किया जा रहा है। लोग हमारे वीडियो से जागरूक हो रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के अंदर वो ताकत आए कि भाई इस प्रकार के क्राइम उजागर कर सके। देखते हैं भाई साहब ने क्या कहा। क्या शिकायत की थी, क्यों मांग रहे थे पटवारी आपसे? क्या 50,000 से सीमांकन पहले हो चुका था मेरा, उसके लिए कब्जा कार्रवाई चल रही थी, तो वापस दल गठित करवाया सामने वाले ने, कमलेश व्यास में। दल गठित हुआ, दल गठित के बाद वापस सीमांकन हुआ, तो सीमांकन में 1/4 हिस्सा वापस उधर चला गया, कमलेश व्यास को फायदा भी पहुंचा दिया। उसके बाद तो यहां पर एमपी में रिश्वतखोर पटवारी पकड़ गया है। सजा अच्छा टीचर मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन हाँ, शिक्षक, महिला पर्यवेक्षक या कोई भी तैयारी आपको करनी हो, हमारी टीम लगातार आपको पढ़ाती है। टाइम टेबल भी लिखा हुआ है हमारे चैनल पर, आप आके देख सकते हैं, सारे टाइम टेबल मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय 6वीं की क्लास 600 रुपये, 9वीं क्लास 1200 रुपये, साल भर की फीस है ये, आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप पढ़ाई कहाँ करोगे? दीप सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर, जिसमें 600-700 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाता है। ये आपके लिए समाज सेवा की भावना से हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।